दोस्तों, दक्षता परीक्षा हेतु सामान्य शिक्षकों के टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन का ये दूसरा वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट 2 के कंप्लीट 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, कम समय में दक्षता परीक्षा की तैयारी के लिए हमने जो क्रैश कोर्स बनाए हैं, इस सेट को हमने उसी में इंक्लूड किया है। इसके साथ आप OMR शीट भी प्राप्त कर सकते हैं और अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर आप दक्षता परीक्षा का क्रैश कोर्स या कंप्लीट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, PDF या प्रिंटेड, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। PDF नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट एड्रेस पर भेज दिए जाएंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन आपको समझाते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन का अर्थ होता है प्लूरल, एक वचन का अर्थ होता है सिंगुलर। अगर एक का बोध कराता है तो वो एक वचन है, एक से अधिक का बोध कराता है तो वो बहुवचन है। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, प्राण, इसका अर्थ होता है आत्मा, जो एक बहुवचन शब्द है। अगला सवाल है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? यह बहुत ही प्रमुख पुस्तक है रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी की रचना है। इसकी जो भाषा है अवधी भाषा है। पूरी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई है। तीसरा प्रश्न है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उपसर्ग का अर्थ होता है जो पहले लगता हो, यानी पहले लगकर एक नया शब्द बनाता हो। ज्ञान मूल शब्द है, इसमें वी उपसर्ग लगता है तो उपसर्ग बनता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल का संधि विच्छेद हम जब करेंगे तो ज्वल प्राप्त होगा। जब कभी भी एक ही अक्षर दो बार रिपीट हो तो उत का संधि विच्छेद आता है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा ऐसी संख्या को कहते हैं जो भाव या अवस्था बताता है। लड़के का जो अवस्था होता है उसे लड़कपन कहते हैं, जो अपने में एक भाववाचक संज्ञा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, छठा नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी के चयन के लिए आपको चारों ऑप्शन देखना होगा। जब आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आप पाएंगे ज्योत्सना ऑप्शन बी में सही लिखावट है। ज्योत्सना का जो अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा का प्रकाश। इसकी सही लिखावट होती है आधा ज आधा त आधा न, इस तरह हम लिखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। आपकी पाठ्य पुस्तक की ये पंक्ति है जिसके रचनाकार हैं रहीम। ये रहीम के दोहे से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निधन का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची कहते हैं सिनोनिम्स को, यानी ऐसा शब्द बतलाइए जिसका मीनिंग वही होता हो जो निधन का होता है। निधन का शाब्दिक अर्थ होता है मृत्यु, मरना, जिसे देहावसान भी कहते हैं, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमें समजोड़ तोष प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम को बोलते हैं हितार्थक, उल्टा, यानी ऐसा मीनिंग बतलाइए जो भूषण का उल्टा हो। भूषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शोभा बढ़ाने वाला। ऐसा उपयोगी वस्तु जो व्यक्ति की गरिमा को बढ़ा दे, शोभा को बढ़ा दे, चार चांद लगा दे, उसे भूषण कहते हैं। इसका ठीक उल्टा है दूषण। यह कमी निकालता है, अपमानित करता है, कलंकित करता है। यानी भूषण और दूषण एक दूसरे से विपरीत मीनिंग रखते हैं, इसलिए ये विलोम शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, आंसू काव्य के रचनाकार हैं। आंसू जो काव्य है काफी प्रमुख रचना है, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है,
इसमें 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है, वो है अधिशासी। अधिशासी में ध हर्षी होता है, तालाब सा पहले और दंती सा बाद में होता है। अधिशासी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है प्रशासक, नियंत्रक। जो शासन करता है उसे अधिशासी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची यानी सेम मीनिंग वाला। अंधकार अंधेरा, अंधेरा जहां होगा वहां आतंक होगा, क्योंकि अंधेरे से हर किसी को डर लगता है। यानी अंधकार और आतंक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उंगली पर नाचना। उंगली पर नाचना का अर्थ होता है किसी की इच्छा अनुसार चलना। कोई व्यक्ति है किसी के उंगली पर नाचता है, मतलब ये हुआ कि वह किसी और के इच्छा अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भानुदय में प्रयुक्त संधि क्या है? भानुदय का जब आप संधि विच्छेद करेंगे भानु जोड़ उदय होगा, आप पाएंगे कि इसमें दीर्घ संधि है। संधि कई प्रकार के होते हैं जिसे हमने अपने नोट्स में इंक्लूड कर रखा है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह घर से बाहर गया, इसमें से कौन सा कारक है? कारक की क्लास में हमने बतलाया था, कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, जहां पर से आए वह अपादान कारक है। करण में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन अलग होने का जब बोध हो तो अपादान सही उत्तर होता है। पत्ती पेड़ से अलग हुआ, लोग घर से बाहर गए, ऐसी स्थिति में से अपादान कारक है, न कि करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उपसर्ग के बारे में हमने बतलाया है कि ये शब्द के पहले लगता है और नया शब्द बनाता है। आप पाएंगे कि निर्वाह में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो निर है, क्योंकि वाह एक शब्द है, इसके पहले निर लगता है तो निर्वाह नया शब्द बनाता है, इसलिए निर को उपसर्ग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, थोक का विलोम शब्द क्या होगा? थोक का विलोम जो होगा वो खुदरा होगा। खुदरा को जो दूसरा शब्द होता है उसे परचून भी कहते हैं। आप देखने होंगे कि बहुत लोग किराना दुकान को परचून की दुकान कहते हैं, क्योंकि वह खुदरा सामान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, चिरायु शब्द में उपसर्ग क्या है? चिरायु में जो उपसर्ग होता है वो चिर जुड़ आयु होता है, यानी चिर जो मिलकर एक नया शब्द बनाता है, चिरायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी जो है हमारे देश भारत की राजभाषा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, ज्ञा वर्ण किस 2 वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा वर्ण जो होता है वो ज और या के संयोग से बनता है। अक्षर के बारे में हमने बतलाया था, क और छ के संयोग से बनता है, उसी प्रकार ज्ञा वर्ण भी ज और या के संयोग से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, माथा ठनकना। यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है शक हो जाना। किसी का माथा ठनकता है, इसका मतलब वो शक के दायरे में आ गया, संदेह के घेरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्न में यौगिक शब्द कौन है? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ सबके बारे में हमने नोट्स में विस्तार से चर्चा कर रखे हैं। यौगिक शब्द मुख्यतः रूढ़ से बनने वाला शब्द होता है। विद्या में आलय लगाकर हमने एक नया शब्द बना दिया, विद्यालय, इसलिए यह यौगिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस प्रकार की क्रिया में कर्म का अभाव होता है? क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म हो वह सकर्मक है, यानी कर्म के साथ है। जिसमें कर्म का अभाव हो वह अकर्मक है, यानी उसमें कर्म की कमी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया में कर्म का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, समास समूह में क्या है? समास जो है समूह होता है किसका? ये 2 या अधिक शब्दों का समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो कविता लिखते हैं वे कवि कहलाते हैं, और जो लिखती है वो कवयित्री कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जिसकी कोई गलती न हो उसे क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जिसकी कोई गलती न हो उसे बेकसूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। ये मैथमेटिक्स के सवाल हैं। x/7 का वैल्यू 6 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप देखेंगे x का वैल्यू हम किस तरह निकालते हैं। x/7 का वैल्यू यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे। x को 1 से किए तो x आ गया, 6 को 7 से करेंगे 6 सत्ते 42 आ जाएगा। यानी सही जवाब है ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है। समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक कोण 90 होगा, बाकी दूसरा कुछ भी हो। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए जो आप देखेंगे उसे हम कैसा भी बनाएं, यानी एक कोण जो होगा वो 90 जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 19,07,960 को अंकों में लिखें। आइए इसे हम अंक में लिखते हैं। सबसे पहले 19 लाख लिखते हैं। 19 लाख हमने लिख दिया जो सब जगह मौजूद है। उसके बाद बारी आती है 7,000 की। 7,000 का मतलब होता है 07। आइए हम 07 तलाशते हैं। 07 आपको एक जगह मिलता है, बाकी कहीं नहीं है। उम्मीद है कि यही ऑप्शन सही होगा, फिर भी आगे देखते हैं। 960, देखिए 960 अवेलेबल है। इसे आप इकाई दहाई भी गिन सकते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 19,07,960। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, एक संख्या है, इसको अवरोही क्रम में सजाना है। ये 4 संख्या चारों ऑप्शन में उलट पलट के दिया हुआ है। आप इसे अवरोही क्रम की पहचान करें। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, ऊपर से नीचे की तरफ ये घट रहा हो। यानी इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, अंत में सबसे छोटी संख्या। यही है आरोही क्रम, यानी सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 32 नंबर। बिस्किट का एक पैकेट है जिसमें 7 बिस्किट है। एक पैकेट आप देख रहे होंगे, इसमें कुल 7 बिस्किट अवेलेबल है। इस प्रकार के 10 पैकेट आपको दे दिए जाएं, उसके बाद कहा जाए कि आप गिनकर बतलाइए कितने पैकेट हैं, तो इसका उत्तर पता करने का तरीका ये है, आप 10 को 7 से गुना कर दीजिए। यानी 7 बिस्किट है और 10 पैकेट है, यानी 10 सत्ते 70 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। 12 सैकड़ा 10 दहाई 7 इकाई को अंकों में कैसे लिखेंगे? आइए इसे हम अंकों में लिखना सिखाते हैं। अंकों में लिखने के लिए हमने लिख लिया सेपरेट 12 सैकड़ा 10 दहाई 7 दहाई। 12 सैकड़ा यानी हमने इसे 12 को 100 से गुना कर दिया। 10 दहाई यानी 10 को 10 से गुना कर दिया। 7 इकाई यानी 7 को 1 से गुना कर दिया। जब इसे आप आपस में जोड़ेंगे तो आपको 7 0 3 1 1307 प्राप्त होगा, यानी सही जवाब है 1307। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 1440 में 4 के स्थानीय मान का योग क्या हो जाएगा? स्थानीय मान उसे कहते हैं जो स्थान के अनुसार बदलता रहता है। स्थानीय मान निकालने के लिए किसी भी अंक के दाईं ओर देखें कि कितने अंक हैं। उदाहरण के लिए इस 4 का स्थानीय मान निकालना है तो हम 4 पे 00 बैठा देंगे। इस 4 का स्थानीय मान निकालना है तो हम 4 पर 1 0 बैठाएंगे। यानी उस संख्या के दाईं ओर जितने अंक हो उतने 0 बैठाते हैं। पूछ रहा है कि योग कितना होगा, तो योग निकालने के लिए हम 400 में 40 जोड़ेंगे, यानी 440 सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में है। अगला सवाल है गिनती की संख्या कहलाती है। गिनती की जो संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है, क्योंकि हम प्रकृति में मौजूद किसी भी वस्तु को गिनते हैं तो उसकी शुरुआत 1 से करते हैं, 0 से या किसी अन्य अंक से नहीं। इसलिए गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में किस भिन्न का मान न्यूनतम है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऐसा भिन्न दिया हुआ है जिसका हर सेम है। आप देख पा रहे होंगे ऐसा भिन्न दिया हुआ है जिसका अंश सेम है। हर जो है एक दूसरे से भिन्न है। अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आपको गौर ये करना है कि हर कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो हर सबसे छोटा है उस भिन्न का मान अधिकतम होगा और जो हर सबसे बड़ा है उस भिन्न का मान न्यूनतम होगा। यहाँ पर प्रश्न में न्यूनतम पूछा है इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि 13 जो होता है 9, 3, 11 सबसे बड़ा होता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है, अधिकोण त्रिभुज का एक कोण होता है। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, उसमें एक अधिकोण भी होता है। कोण के हिसाब से जो 3 प्रकार के त्रिभुज हैं उसमें तीसरा अधिकोण है। अधिकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 से कम होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर एक कोण 110 का होगा तो बाकी 2 कोण का योग 70 होगा। यानी कभी भी अधिकोण त्रिभुज 90 से कम नहीं हो सकता है। अधिकोण त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक का होना जरूरी है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, यहाँ पर 4 नंबर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है। आप देख पा रहे होंगे दशमलव के बाएं ओर संख्या सेम है। अब हम देखेंगे दाईं ओर। दाईं ओर की संख्या ही यह डिसाइड करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। दाईं ओर यहाँ 55 है, यहाँ 50 है, यहाँ 15 है, यहाँ 5 है। आप समझ गए होंगे कि 0.5 जो होता है 55, 50, 15 में सबसे छोटा होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, 1/7, 2/5 ये भिन्न का जोड़ है, इसे आपस में जोड़ना है। 1/7 और 2/5 को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम 7 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 7 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इसे हम आपस में गुना कर देते हैं। यही होता है एलसीएम निकालने का तरीका। अब हम इस 7 से इस 35 को भाग देंगे और जो 5 प्राप्त होगा उससे इस अंश को गुना करेंगे। इसी प्रकार हम इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराएंगे। 5 से 7 को भाग देते हैं, 7 प्राप्त होता है 35 को भाग देने पर और उसे अंश से गुना कर देते हैं। 5 गुने 1 5, 7 गुने 2 14। 35 को अपनी जगह लिखते हैं। 14 और 5 को जोड़ने पर 19 प्राप्त होता है। 35 अपनी जगह है। सही जवाब हो जाता है 19/35, जो ऑप्शन डी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, 100 कौन सी संख्या की वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या का मतलब ये होता है कि कौन संख्याओं को आपस में 2 बार गुना करने से 100 प्राप्त हुआ है। आप पाएंगे 10 को जब 10 से गुना किया जाता है तो 100 आता है, यानी 100 जो है 10 की वर्ग संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है और प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जो 2 या किसी भी संख्या से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो अपने और एक को छोड़कर किसी दूसरे से विभाजित न हो। हमने चारों संख्या का डिफिनेशन दे दिया। सही जवाब आप पाएंगे ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, समान त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का कितना होगा। सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें। वृत्त कहते हैं सर्कल को,
और अर्धवृत्त जो होता है इसका ठीक आधा होता है। यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का आधा है तो वृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में कौन सही है? ये बड़ा और छोटा का निशान है, जिधर नोक हो वो छोटा को बतलाता है। आप देखें क्या ये जो नोक है टोटी है क्या छोटी संख्या की ओर घुमा हुआ है या नहीं। यहाँ पर 1991 है, यहाँ पे 9191 है, यानी ये बड़ा है ये छोटा है, जो सही है। बाकी के ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हैं जिसे आप गलत पाएंगे। अगला प्रश्न है 45 नंबर, 25/500 को दशमलव में बदलने पर क्या प्राप्त होगा? ये है 25/500। आइए दशमलव में बदलते हैं। 5 से 25 को काटेंगे 5 बार में आएगा। इधर 5 है नीचे 100 है, यानी हम 100 से 5 को भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? भाग देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 2 डिजिट है, एक के बाद 2 जीरो है, इसलिए ऊपर हम क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद दशमलव बैठाएंगे। 5 एक डिजिट हुआ, दूसरा डिजिट 0 हो जाएगा, यानी 0.05 सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 30 डिग्री है, दूसरा कोण हो जाएगा। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और अब जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए हम तीसरा कोण पता करने के लिए 180 में से बाकी 2 को घटाएंगे। एक प्रश्न में दिया हुआ है, दूसरा समकोण त्रिभुज होने की वजह से एक 90 है। 180 में से 90 + 30 120 को घटाएंगे तो 60 डिग्री आएगा, यानी समकोण त्रिभुज का तीसरा कोण हमने 60 डिग्री प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, एक मशीन की क्षमता 1 घंटे में 24 सामान बनाने की है, तो यह मशीन 120 सामान कितने घंटे में बना देगी? प्रश्न कहता है कि मशीन जो है 24 सामान 1 घंटे में बनाता है, तो एक सामान कितने देर में बनाएगा? 1/24 घंटे में। कोई एक से अधिक का पता हो, एक का पता करने की बात आती है तो ये भाग में चला जाता है बराबर के दाएं साइड। जब एक सामान 1/24 घंटे में बनता है तो मशीन 120 सामान 1/24 गुने 120 घंटे में बनाएगा। 24 पंचे 120 होता है, यानी कुल सामान बनाने में 5 घंटे का समय लग जाएगा। सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला सवाल है 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन जानवरों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी नहीं है? 4 गाड़ी दिया हुआ है, आप पहचाने कौन गाड़ी जानवर खींचती है कौन नहीं। बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी ये सब जानवर खींचते हैं, जबकि रेलगाड़ी को जानवर नहीं खींचता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, आंतरिक निषेचन का चयन कीजिए। आंतरिक निषेचन जो होता है वो मादा के शरीर के अंदर होता है। आंतरिक निषेचन आप किसी भी जानवर में, आदमी में पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, बच्चे को जन्म देने वाले जानवरों की पहचान कीजिए। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बच्चे देते हैं। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो जानवर बच्चे को जन्म देते हैं उसके शरीर पर बाल होते हैं और उसके जो कान होते हैं वे बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। जैसे आदमी के कान को देखें, आदमी के शरीर के बाल को देखें, या किसी भी जीव जंतु के बाल को देखें, कान को देखें, आप पाएंगे कि बच्चे को जन्म देने वाले में दोनों खूबी पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में किस के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? हमारे जो दांत होते हैं वो हमेशा नहीं बढ़ते, लेकिन गिलहरी एक ऐसा जंतु है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए अपने दांतों को वो हमेशा घिसते हैं। अगर वे नहीं घिसेंगे तो उसके दांत काफ़ी बढ़ जाएंगे, उसे खाने पीने में दिक्कत होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है 52 क्वेश्चन में और पूछ रहा है कि इसमें जड़ कौन है। आलू जो हम खाते हैं वे तना है, भले ज़मीन के नीचे ही क्यों ना होता हो।
लेकिन मूली जो है ये जड़ है और खाद्य पदार्थ को करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, विश्व वन जीव कोष का प्रतीक क्या है? विश्व वन जीव कोष का प्रतीक है लाल पांडा। 54 क्वेश्चन है इकोलॉजी, जिसे पारिस्थितिकी कहते हैं, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टोंसले ने किया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? वन का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें कवक को अपघटनकर्ता में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता जो पेड़ पौधे को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता जो पेड़ पौधे खाने वाले को खाते हैं। कवक जो होते हैं वे सड़े गले को खाकर मिट्टी बना देते हैं, इसलिए इसे अपघटनकर्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? हमारे वायुमंडल में जो बहुत सारे गैस है प्राकृतिक तौर पर, उसमें अगर कोई अवांछनीय परिवर्तन आ जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, पराबैंगनी किरण सम्मिलित हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स हो जाए, इसे अवांछनीय परिवर्तन को वायु प्रदूषण कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सौर परिवार में जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे गर्म ग्रह बुध है। इसका कारण यह है कि यह सूरज के सबसे निकट है, निकट होने की वजह से ही वह गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसने बनाया है? यानी जलवायु परिवर्तन से देश दुनिया के जो अलग अलग कंट्री प्रभावित होते हैं, तो प्रभावित होने वाले को सहायता कौन करता है? उसे ग्रीन क्लाइमेट फंड कहते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड से ही किसी भी देश को सहायता प्रदान की जाती है जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? गाय भैंस को देखा होगा जुगाली करते हुए, वे मीथेन ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पादप। पेड़ पौधे जो होते हैं उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती, वे किसी से भोजन नहीं मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उसे आकाश जो है काला दिखाई देता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, सन्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? जो सन्मार्जक उपभोक्ता होते हैं उसमें दीमक सम्मिलित हैं, ये अपघटक श्रेणी के होते हैं। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी सर्वोच्च उपभोक्ता को माना जाता है, क्योंकि इसे आसानी से भोजन नहीं मिल पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, एक अधातु जिसमें चमक होती है। अधातु नॉर्मली ऐसे होते हैं जिसमें चमक का अभाव होता है, लेकिन कुछ अधातु ऐसा है जिसमें चमक होता है, वो है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, कौन ज्वलनशील पदार्थ है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें अधिक ज्वलनशील को पहचानना है। सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ हो जाएगा पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वाहारी जंतु जो होते हैं वे द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि वे पेड़ पौधे को भी खाते हैं और उसे भी खाते हैं जो पेड़ पौधे को खाते हैं। यानी शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, इसलिए द्वितीय उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नांकित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? यहाँ पर 4 ईंधन दिया हुआ है, किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी, सबके मुकाबले हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान काफ़ी अधिक होता है, वो काफ़ी तेज़ी से जलने लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है। बैक्टीरिया जो होते हैं वे अपघटक होते हैं, वे मरे हुए को सड़ा गलाकर खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 निम्न में कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। सोडियम और पोटेशियम धातु जो होता है जब वे ठंडे जल से अभिक्रिया करता है तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वह पीबी है। आपने पेट्रोल पंप पर देखा होगा लेड रहित पेट्रोल, लेड रहित डीजल, क्योंकि डीजल में एक प्रदूषक होता है सीसा, इसी प्रदूषक की वजह से मानसिक रोग पैदा होता है। इसलिए अच्छे क्वालिटी का जो पेट्रोल होता है वो पीबी रहित होता है। डुप्लीकेट जो होता है उसमें सीसा मिक्स रहता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर बल क्या कर सकता है। बल जो होता है गति को बढ़ाता है, गति को घटाता है, वस्तु के आकार को बदलता है। यानी एक बल जो है तीनों काम को संपन्न कर सकता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 वायु प्रदूषण का कारण क्या है। वायु प्रदूषण का जो कारण होता है वह धुआं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है, पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आवृत्ति उसे कहते हैं जो आवाज को महीन बनाता है। छोटे बच्चे की जो आवाज होती है वो काफी अच्छी होती है, उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, इसलिए काफी महीन सुनाई देती है। इसके बाद छोटे बालक की बारी आती है, फिर महिला की, अंत में पुरुष की। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन मफलर, इसका संबंध किससे है। ग्रीन मफलर का संबंध जो है ध्वनि प्रदूषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं उसका कारण क्या है। पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण है दैनिक गति। हमारी पृथ्वी जो है गोल 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 घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर घूम जाती है। यानी एक बार घूमने से दिन रात, रात दिन होता है। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 का गदर हो रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई थी। भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वह दामोदर नदी पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है उसमें बहुत कुछ सम्मिलित है, लेकिन वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना यह सम्मिलित नहीं है। छोटे बच्चे जो आते हैं वे ध्वनि संकेत को पहचानने के लिए आते हैं, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना जानते हैं, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना जानते हैं, लेकिन वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। 4 प्रश्न दिए हुए हैं, घर घर से संबंधित है। इसमें जो संदर्भ व्याकरण शिक्षण को प्रस्तुत करता है वह है घर घर आपकी ही चर्चा है। वाक्य में घर शब्द की जो पुनरावृत्ति के अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो क्वेश्चन है ये व्याकरण शिक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। अगर आप भाषा की शिक्षा दे रहे हैं, एक शिक्षक हैं, तो आपको चाहिए कि भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर दे, क्योंकि भाषा जो होता है वो प्रयोग का चीज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। बहुभाषिकता का अर्थ ये होता है कि आपकी कक्षा में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। अलग अलग बच्चे अलग अलग परिवेश से आते हैं और अपनी अपनी भाषा को प्रस्तुत करते हैं। आप बच्चों से अगर प्रश्न पूछें, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखें, यही बहुभाषिकता का उदाहरण है। उर्दू भाषी बच्चे उर्दू में लिखेंगे, हिंदी भाषी बच्चे हिंदी में लिखेंगे, बंगाली भाषी बच्चे बंगाली में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। प्रतिकूल का मतलब है उल्टा, भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है उसके विपरीत है। समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा को कहते हैं जिसमें सब तरह के बच्चे इंक्लूड होते हों, चाहे वो विकलांग ही क्यों न हो, दिव्यांग ही क्यों न हो, मंद बुद्धि ही क्यों न हो, सारे बच्चे इंक्लूड रहते हैं। भाषा का जो शिक्षण का सिद्धांत है उसमें व्याकरण के नियम आने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा यह उचित नहीं है, यही इसका प्रतिकूल नियम है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। आवश्यकता का जो पदानुक्रम सिद्धांत था उसका प्रतिपादन मैस्लो ने किया था। इसने सामूहिक अचेतन का संप्रदाय दिया था। सामूहिक अचेतन का संप्रदाय किसने दिया, तो युंग ने दिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे भाषा प्रयोग करना अच्छे से सीखें तो उसे सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी देंगे। जब तक वो सुनेगा नहीं, बोलेगा नहीं, उसका हेजिटेशन दूर नहीं होगा, वो भाषा का प्रयोग करना नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदेतर भाषी से हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसा इसलिए कि हिंदी और उनकी मातृभाषा में अंतर होता है। यही जो विरोधाभास है हिंदी और उसकी मातृभाषा के बीच का, वही हिंदी सीखने में कठिनाई पैदा करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत डैश के द्वारा दिया गया। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख लेते हैं। बालक जो होते हैं बच्चे, वह 11 माह की आयु में बोलना सीख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, खेल एक ऐसी क्रिया है जो अपने लिए की जाती है, न शिक्षक के लिए, न दूसरे लिए, न परिवार के लिए। इसलिए बच्चे खेलने में काफ़ी रुचि लेते हैं क्योंकि वे स्वयं के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है। 4 सिद्धांत दिए हुए हैं, इसमें विकास के सिद्धांत को पहचानिए। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये विकास का सिद्धांत कहता है। बाकी सब जो ऑप्शन है विकास के सिद्धांत के प्रतिकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, इसका कारण बतलाएं। बालिका शिक्षा को महत्ता देना चाहिए क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ होती है। क्योंकि कहा भी जाता है कि बालक की शिक्षा एक कुल की शिक्षा है, बालिका की शिक्षा 2 कुल की शिक्षा है। नारी शिक्षा को हमेशा से महत्व दिया गया है और इसे महत्व देना उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय को क्या करना चाहिए। ये तो बात सही है कि विद्यालय में शिक्षार्थियों के साथ प्रतिबंध कम से कम हो। इसके लिए क्या करना चाहिए कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है। वे अलाभान्वित बच्चों को दबाव नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाएं। यानी विद्यालय में जो बच्चे होते हैं उसे जो है प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होते हैं कि बच्चे संवेदनशील बनते हैं और जो अलाभान्वित बच्चे हैं, जो मंदबुद्धि बालक हैं, जो दिव्यांग हैं, उसका जो है एजिटेशन दूर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का। उसमें कहा गया था कि संस्कृति और भाषा विकास में ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। बुरी आदतों को सुधारने का एक ही तरीका है अनुबंधन। अनुबंधन द्वारा बुरी आदतों को आप सुधार पाएंगे। अगर हम दोषारोपण करें, किसी को डांटे, झपटे, इल्जाम लगाएं, ऐसे में बुरी आदत नहीं सुधर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। सतत मूल्यांकन में भाषाई अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। सतत मूल्यांकन में बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना निहित होता है, क्योंकि सतत का मतलब ही होता है लगातार। सतत और निरंतर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मूल्यांकन और अवलोकन करना एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और हम भाषा की शिक्षा दे रहे हैं तो भाषा प्रयोग की ही बात कर रहे हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 डैश के अलावा निम्नलिखित घटना रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। घटना रिकॉर्ड की जो विशेषताएं होती है उसमें घटना का वर्णन होता है। यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन होता है, लेकिन यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसके लिए शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। यह इसकी विशेषता नहीं है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 शिक्षकों का गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव किस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है। शिक्षक आपस में जो है एक दूसरे से गैर मित्रतापूर्ण रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, एक दूसरे की बातों को सम्मान नहीं देते। ऐसा जो माहौल होता है वो स्वयं अभिव्यक्ति वाला माहौल पैदा करता है, यानी किसी को किसी से मतलब नहीं रहेगा, सब अपनी बातों पर अडिग रहता है, जो अच्छा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है क्या वो अनुभव लाएगी। एक बच्चे जो विद्यालय में आते हैं वो कोरे कागज होते हैं, ऐसा नहीं। वे अपने साथ पूर्व ज्ञान को लेकर आते हैं, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। यानी विद्यालय में जो भी बच्चे आते हैं अपने अनुभव को लेकर आते हैं, हमें क्या करना चाहिए, उसके अनुभव को अपनाना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कुल 100 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं जो टेस्ट सीरीज 2 से लिए गए थे। हम कुल मिलाकर के 5 टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज 1 का सॉल्यूशन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर पाएंगे। बाकी टेस्ट सीरीज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आप दक्षता परीक्षा के कंप्लीट नोट्स चाहते हैं PDF प्रिंटेड तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।